आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों, आपके लिए सफला एकादशी के बारे में यह वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, सफला एकादशी जो कि पौष माघ के व्रत और त्योहारों में आती है, वह सूक्ष्म वृत्तांत है। और दोस्तों, बने रहिए, लगभग 3-4 मिनट तक इस वृत्तांत में आपको पता लगेगा सफला एकादशी के बारे में। दोस्तों, पोह माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसीलिए इसको सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले को प्रातः स्नान करके भगवान अच्युत की आरती की जाती है और भोग लगाया जाता है। अगरबत्ती, नारियल, सुपारी, आंवला, अनार तथा लौंग से इसका पूजन किया जाता है। दीपदान और रात्रि जागरण का भी इसमें बहुत बड़ा महात्म्य है। इसके पीछे एक कथा आती है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, राजा महिष्यत के 4 बेटे थे। छोटा बेटा ल्यूक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट कर रहा था। दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, परंतु उसकी लूटपाट की आदत फिर भी न छूटी। एक बार उसे 3 दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। वह भोजन की तलाश में एक साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। उस दिन सफला एकादशी का दिन था। महात्मा ने उसका मीठी वाणी से स्वागत सत्कार किया तथा खाने के लिए उसे भोजन भी दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि में बदलाव आ गया और परिवर्तन से उसने सोचा कि मैं भी मनुष्य ही हूँ, कितना दुराचारी और पापी हूँ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना चेला बना लिया। धीरे धीरे उसका चरित्र निर्मल होता चला गया। अब उसमें कोई ऐब शेष नहीं बचा। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत भी करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। महात्मा के वेश में उसके सामने उसके पिता खड़े हुए थे। ल्यूक ने राजकाज संभालकर अपना आदर्श प्रस्तुत किया। ल्यूक आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लग गया। दोस्तों, जब किसी आदमी को किसी चीज़ से कोई फायदा होता है तो वह अवश्य ही उसकी ओर जाता है। दोस्तों, ल्यूक ने भी वैसा ही किया, लेकिन इसमें गुप्त रूप से जो रोल था इसके पिताजी का था। दोस्तों, ऐसे बहुत कम पिता होंगे जो अपनी औलाद को सही मार्ग में डालने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, करते हैं। संस्कार डालना माता पिता का ही फर्ज होता है। दोस्तों, अपने बच्चों को अनअटेंडेड मत छोड़िए, इससे उनमें कुमार्ग पर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत सफला एकादशी का यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों मित्रों को भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।